हेलो क्रिकेट लवर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड ओडीआई था आज, और जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं किया। जिस चीज़ का डर था आज वो सब हो गया। जो इंडिया की बॉलिंग थी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई कि जो ये 5 बॉलर खिला रहे हैं या फिर कहा जा रहा है कि 6 बॉलर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और बॉलिंग पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। चलिए इस मैच को जानेंगे शुरू से कि शुरू से इस मैच में क्या हुआ, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे और क्या वीक पॉइंट थे, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की पहले बैटिंग आती है। आज फिर इंग्लैंड टॉस जीतता है और बॉलिंग करने का फैसला लेता है। उनके कैप्टन हालांकि बटलर थे आज, और लियाम लिविंगस्टन रहते सैम बिलिंग्स की जगह पे। तो भाई इस मैच में हुआ ऐसा कि इंडिया की पहले बैटिंग आती है और अच्छी शुरुआत नहीं मिलती इंडिया की। 2 विकेट जल्दी ही गिर जाते हैं रोहित शर्मा और शिखर धवन। विराट कोहली और केएल राहुल की पार्टनरशिप लगती है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और विराट कोहली आज भी सेंचुरी नहीं लगा पाते हैं। कम से कम 60+ के करीब स्कोर था उनका। आज भी उनकी, जिसे बोलते हैं कि आदिल रशीद ने उनको अपना शिकार बनाया। 9 बार उनका विकेट ले चुके हैं विराट कोहली का आदिल रशीद। इसके बाद एक और स्टैट्स आपके सामने रखता हूँ मैं। तो भाई आज केएल राहुल को काफ़ी लोगों द्वारा अप्रिशिएट भी किया गया और क्रिटिसाइज़ भी किया गया। तो भाई कहा गया कि जो केएल राहुल थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा स्लो इनिंग खेली, और बाद में जब एक्सेलरेशन का टाइम आया तो बिल्कुल एक्सपोज्ड हो गए वो। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने अपनी जगह बिल्कुल कंसिस्टेंसी खेली, और जो एक होता है एंकर रोल, वो उन्होंने निभाया। और जो उनके साइड बाय साइड आते रहे वो अटैक करते रहे। अगर दोनों साइड से अटैक होएगा तो फिर कुछ भी हो सकता है। पर यही नीति इंग्लैंड ने अपनाई, हट के दोनों ने अटैक किया, और इंग्लैंड को आज इस चीज़ में सफलता मिली। हालांकि जब उनके इयान मॉर्गन पहले मैच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उनका मजाक उड़ा गया था कि जो उनकी स्ट्रेटजी है वो अटैकिंग ही रहेगी, चाहे उनको उसके रिजल्ट गलत मिले या सही मिले। तो आज वो ट्रू हो गई कि जो उन्होंने कहा वो उस टाइम पे सही कहा था, और इयान मॉर्गन सही थे। उनके अलावा इंडिया की तरफ से जो फॉल्ट निकल कर आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि बैटिंग में कोई कमी नहीं है, परंतु जो प्लेइंग 11 होती है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती आ रही है। आप ऑलराउंडर्स बढ़ाते जा रहे हो। कृणाल पांड्या इज़ नॉट अ बॉलर। तो भाई आपको कम से कम 4 या 5 तो प्रॉपर बॉलर खिलाने पड़ेंगे। अगर आप कृणाल पांड्या को खिला रहे हो तो भाई उसके साथ आपको हार्दिक पांड्या के ओवर निकलवाने पड़ेंगे। अगर आप हार्दिक पांड्या को एज अ बैट्समैन शामिल कर रहे हो तो कृणाल पांड्या की जगह एक परफेक्ट बॉलर, पेस या स्पिनर, वो बात की चीज़ है, परंतु उनकी जगह एक प्रॉपर बॉलर शामिल करना ही पड़ेगा आपको। और फॉल्ट क्या नज़र आया, कुलदीप यादव एक्सपोज, यानी कि जो बोल सकते हो आपकी कुलदीप यादव बहुत ही फ्लॉप नज़र होते जा रहे हैं। एक स्टैट्स मैंने देखा था जबकि धोनी के साथ थे वो तब वो, और युजवेंद्र चहल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे। पर जैसे युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव धोनी के जाने के बाद वो बिल्कुल ही, उनकी जो फॉर्म है अलग हो गई है। हालांकि 1-2 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, परंतु जो उनकी दोनों की फॉर्म है बहुत ही अजीब हो गई है, और बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं। जो ओपोनेंट्स है वो उनको ईजिली रीड कर पा रहे हैं, ईजिली रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, ईजिली स्ट्रेट मार रहे हैं, ईजिली आगे बढ़ के मार रहे हैं। तो भाई जो ओपोनेंट है वो स्पेशली उन दोनों को ही टारगेट कर रहे हैं। तो भाई दोनों में मेंटल बैरियर भी होते जा रहे हैं। तो भाई इसके हिसाब से अब देखेंगे कि इंडिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है उसमें से किसको ले जाएगा। वाशिंगटन सुंदर को लाएंगे या फिर नटराजन को लाएंगे, या फिर और भी बॉलर्स हैं उनको मौका मिलेगा। मोहम्मद सिराज को मौका मिल सकता है। और जो तीसरा फास्ट बॉलर है वो देखेंगे कि शार्दुल ठाकुर को रखेंगे या फिर प्रसिद्ध कृष्णा को रखेंगे। इन दोनों में से एक की छुट्टी तय लग रही है, और एक बैट्समैन तो, या फिर जो बोलते हो ऑलराउंडर्स को निकाल सकते हैं। और इंडिया का हार का फैक्टर क्या लगा मुझे, ये लगा कि हाँ भाई कंधे डाउन थे आज, और जो बोलते हैं बॉलर्स का रोटेट करना था वो इतना इफेक्टिव नहीं लगा उनका। क्योंकि आप सब जानते हो जब एक बॉलर आपको विकेट निकाल के दे रहा है तो आप फिर भी स्पिनर्स को लगा रहे हो। हालांकि जब आप जानते हो कि थोड़ा सा एम्पायर्स के ऊपर भी होता ही है, उनका क्रिटिसिज्म तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो कि जो लगातार मैचों में उनकी कैप्टनसी या जो उनकी अंपायरिंग होती आ रही है बहुत ही घटिया तरीके से होती आ रही है, बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। और वन साइडेड उनके जो फैसले हैं बिल्कुल वन साइडेड नज़र आ रहे हैं। पता नहीं क्यों प्रेशराइज हो रही है, क्योंकि जो मेहमान टीम है उनके पक्ष में फैसले लिए जा रहे हैं। और इंडिया, और जैसे कि मैंने देखा कि हाँ भाई इंग्लैंड प्लेयर्स के जो स्टार्टिंग बिल्कुल भी स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाती। हालांकि बेस्टो ने श्रेयस अय्यर का हाल पूछा था, मतलब ये तो एक स्पोर्ट्समैनशिप इतना नॉर्मली एक तरीके से। तो आप बताइए कि आपको इंडिया की हार के सबसे बड़े रीजंस क्या लगते हैं। सेकंड ओडीआई में सबसे बड़ा रीज़न क्या था इंडिया की हार का। बॉलिंग, मेरे को तो ये लगा। बैटिंग में तो बिल्कुल कमी नहीं थी, बिल्कुल आइडल बैटिंग करिए। अगर यहाँ पे इंडिया 360 370 भी कर लेती, 400 भी कर लेती, इंग्लैंड के अंदर इतना गुर्दा मान लो आज इतना था कि वो भी चेज़ कर सकते थे। परंतु इंडियन के बॉलर्स हैं जो वो टॉप 5 बॉलर्स को खिलाना पड़ेगा, जो उनके बेस्ट 5 बॉलर्स हैं 3 ओडीआई। परंतु आप अप्रिशिएट करना पड़ेगा इंग्लैंड के बैट्समैन को। बेस्टो ने बहुत ही अच्छा खेला और बैन स्टोक्स बहुत ही इफेक्टिव नजर आए। और बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि आज उन्होंने आड़े हाथों लिया कृणाल पांड्या और कुलदीप यादव को। ये तो भाई कॉमन सेंस की बात है। जब एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन आता है,
हालांकि जो लेफ्ट हैंड बॉलर होता है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीड करता है। ये तो किसी को भी पता होता है कि जो लेफ्ट हैंड बॉलर होता है वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन को इतना कंफर्ट नहीं होता है। तो वही चीज़ दिखी आज की, थोड़ा सा कैप्टनसी में लैग दिखा। बहुत ही अच्छे कैप्टन, परंतु गलती हर किसी से हो जाती है। परंतु देखेंगे कि नेक्स्ट कैप्टन में विराट कोहली कुछ कमाल दिखा पाते हैं या नहीं, या फिर उनके बैट से शतक आएगा कि नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाएं, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसे ही क्रिकेट के ऊपर बातें करते रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ।